जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कौशाम्बी और औरैया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का। कौशाम्बी जिले में बिजली ओवर बिलिंग करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता पूर्वांचल को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ओवर बिलिंग करके राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे सरकार को काफी क्षति हो रही है। ओवर बिलिंग करने वाले कर्मचारियों की जाँच कराकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोई भी मरीज को बाहर की दवा न लिखी जाए। तहसील व थाना स्तर पर शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित किया जाए। महाकुंभ के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सैनी और पोखराज से निकलने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए CSC, PSC और ट्रामा सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जाएं। कौशाम्बी जिले में किसानों की आय को दुगना करने के लिए मेड़ई कल्याणी सेवा ट्रस्ट में किसानों को जागरूक किया गया। राज्य मंत्री उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह ने मेड़ई कल्याणी सेवा ट्रस्ट ग्राम नरवल पट्टी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी किसान भाइयों को अपनी आय दुगना करने के लिए वैकल्पिक खेती पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने को गोबर की खाद और नैनो का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। किसान बागवानी, अमरूद और केले की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कौशाम्बी जिले में अलवारा झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जिला अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि अलवारा झील का कायाकल्प और सुंदरीकरण करने के लिए कार्य योजना तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवारा झील का सुंदरीकरण होने से सर्दी के मौसम में आने वाले विदेशी साइबेरियन पक्षियों को अपना कल्पवास बिताने के लिए सुविधा मिलेगी। किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। अलवारा झील में मत्स्य पालक मछली का पालन कर लाभ उठाएंगे। कौशाम्बी जिले में मुख्यमंत्री आरोग्य शिविर का प्रत्येक रविवार को अस्पतालों में आयोजन किया जाता है, जिसमें मरीजों की जांच और दवाओं का वितरण किया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाए जाते हैं। प्रत्येक रविवार को ये कार्यक्रम होता है। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। अगर कोई मरीज है तो उसका परीक्षण किया जाता है चिकित्सक द्वारा परीक्षण करने के उपरांत उन्हें इलाज के लिए दवा दी जाती है। साथ साथ ब्लड प्रेशर का जाँच, NCD के अंतर्गत शुगर की स्क्रीनिंग, हेमोग्लोबिन का जाँच, VDRL, HIV की जाँच, ANC का चेकअप, बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड भी हम लोग बनवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों की जनता को प्रत्येक रविवार को हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य मेला लगाकर उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करते हैं। कौशाम्बी जिले में वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। परिवहन अधिकारी तारकेश्वर मल्ल ने बताया कि यातायात माह नवंबर कौशाम्बी जिले में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत किसानों को सब्जी बीज निःशुल्क दिया गया। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि किसानों को एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 125 हेक्टेयर में साग भाजी बीज, टमाटर, पात गोभी, लौकी, करेला, शिमला मिर्च और खीरा तथा प्याज और लहसुन बीज कृषकों को वितरित किया जाएगा। कौशाम्बी जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन योजना अंतर्गत गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा गोमती संस्थान के अध्यक्ष विनय पांडे ने बताया कि 4 नवंबर को गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य स्वच्छ मिशन के द्वारा स्वच्छता एवं श्रमदान करके घाटों की साफ सफाई की गई। गंगा में कचरा फेंकने वाले लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि गंगा में फूलमाला, देवी मूर्ति और शवों को प्रवाह करने पर रोक लगाते हुए लोगों को स्वच्छ मिशन की शपथ दिलाई गई। कौशाम्बी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष धान की खरीद सरकारी मंडियों में की जा रही है। खाद्य विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि जनपद कौशाम्बी में 5 क्रय एजेंसियों के कुल 25 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। अभी तक 12 क्रय केंद्रों पर 27 किसानों से 116.40 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। जनपद का क्रय लक्ष्य 58,000 मीट्रिक टन निर्धारित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉमन धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। किसान बंधु अपना पंजीकरण कराएं और क्रय केंद्रों पर ही अपना धान विक्रय करें, जिससे उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके।
कौशाम्बी जिले में महिला शक्ति मिशन योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महिला शक्ति मिशन योजना के अंतर्गत स्कूलों में छात्र छात्राओं के होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए शासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 112 आदि गाँव दीवारों पर चस्पा किया गया। कौशाम्बी जिले में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अंतर्गत छात्रों की परीक्षा होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कमलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का सफल क्रियान्वयन करने के लिए अध्यापकों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि मॉडल पेपर और OMAR शीट पर सतत अभ्यास करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। कौशाम्बी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं औरैया जिले की हलचल। आलेख है मनोज कुमार का। शासन की ओर से 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। औरैया जनपद में अब तक 400 वरिष्ठ जनों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिशिरपुरी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान भारत के तहत किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। वरिष्ठ जनों के लिए राशन कार्ड में सदस्यों की संख्या व आय की कोई बाध्यता नहीं है। औरैया जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 4 नवंबर से चल रही है। केंद्र खुले 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक 13 केंद्रों पर मात्र 60,280 क्विंटल धान की खरीद हुई है। अभी तक 14 केंद्रों पर बोहनी तक नहीं हुई है। किसान जानकारी के लिए केंद्रों पर आ रहे हैं और पंजीकरण करा रहे हैं। धान की खरीद को लेकर 27 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 500 से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। जिला विपणन अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि अब तक 13 केंद्रों पर 60,280 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। धान में नमी होने के चलते अभी किसान केंद्र पर नहीं आ रहा है। धीरे धीरे धान की खरीद में तेजी आएगी। औरैया जिले में मौसम में बदलाव होने से सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर मरीजों को दवाई के साथ सर्दी से बचाव करने की सलाह दे रहे हैं। दीपावली पर्व से मौसम में आए बदलाव के फलस्वरूप प्रत्येक दिन जिला अस्पताल में 400 से 500 तक मरीज आ रहे हैं जो मौसम जनित बीमारी से पीड़ित हैं। डॉक्टर कुमार बताते हैं कि इस समय सर्दी से पीड़ित मरीज ज्यादा आ रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो सर्दी से बचाव करें। सुबह और शाम के समय मोटे वस्त्र पहने। औरैया जनपद में परिषदीय विद्यालयों के शैक्षिक माहौल और भौतिक ढांचे में व्यापक सुधार के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में मिशन ज्योतिर्मय अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के प्रथम चरण में 38 चयनित विद्यालयों में बच्चों के समग्र विकास, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्य की प्रगति की समीक्षा को लेकर बीते दिवस जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक की, जिसमें उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नवाचार अपनाने व छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाने की सलाह दी। औरैया जिले में धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ग्राम लालपुर नौली में पहुंचकर गरीब और असमर्थ परिवारों को दीपक, बाती, घी, खील, खिलौने और पूजन सामग्री जैसी आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया, जिससे उन परिवारों में पर्व की रौनक बढ़ सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लोगों को मिठाइयाँ भेंट की और दीपावली के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि त्योहारों का असली उद्देश्य एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना और सामूहिकता का अनुभव करना है। जिलाधिकारी की इस पहल ने न केवल गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाई, बल्कि समाज में एकजुटता और सहानुभूति का संदेश भी दिया। उनके प्रयासों ने साबित किया है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए छोटे छोटे कदम कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह की मानवीय गतिविधियां निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगी और दीपावली का ये पर्व और भी विशेष बन गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित रहे। औरैया के लोगों को आयुर्वेद की सौगात मिली है। यहाँ 2 नए अस्पताल की मंजूरी मिली है। 50 बेड की सुविधा के साथ एक जिला अस्पताल और 4 बेड की सुविधा वाला एक अस्पताल शहर में बनेगा। औरैया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय ककोर के करीब उमर सेड़ा में गाँव में राजकीय आयुर्वेदिक जिला अस्पताल बनाने के लिए औपचारिकता पूरी हो चुकी है। जिला मुख्यालय और जिला अस्पताल के बीच में मुख्य सड़क
सड़क किनारे चिन्हित की गई 1 एकड़ जमीन को बाकायदा राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के नाम से दर्ज कर शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। नोडल अधिकारी आयुष विभाग डॉक्टर आलोक सिंह बताते हैं कि शासन स्तर से औरैया में राजकीय आयुर्वेद जिला अस्पताल की मंजूरी मिली है। शहर में भी नया अस्पताल बनना है, इसके लिए प्रशासन की मदद से अस्पताल के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। दोनों अस्पतालों के निर्माण के लिए शासन स्तर से बजट का इंतजार है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।